Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हार सरकार को द्वारका से रहना पड़ेगा सावधान, होना पड़ेगा सतर्क, कहीं फिर से ना खा जाए धोखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो द्वारका एक जख्मी नागिन की तरह पूरे वाड़े में घूम रही है। उसने जिस तरह गौतमा से बात की, उसकी आंखों से, उसके जो भी एक्सप्रेशन थे, उससे पता चल रहा था कि अंदर से कितनी दुखी है और बहुत ज्यादा बिलबिला रही है। और इसी चक्कर में वो जाती है सीधी मल्हार सरकार के पास और नागिन अपने पूरे फन के साथ मल्हार सरकार के सामने होती है और पूरी अपनी कड़वाहट जो है उनके ऊपर निकालती है। और उसी चक्कर में वो बात भी कहती है जिसको लेके मैंने कहा कि मल्हार सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। द्वारिका का इस बार जो फेल होना था, उनके मिशन का फेल होना था, ये उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस बार वो फुल श्योर थी कि इस बार तो गुन्नू जी को वो जो है कद मिलने ही वाला है, जिसके लिए वो शुरू से काफी देर से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। यानी कि राजपुताना मुहिम पे तो गुन्नू जी जाएंगे ही जाएंगे। तो ये उनको फुल था, प्रूफ था उनके पास, फुल उनको कॉन्फिडेंस था कि ये होगा ही होगा। मगर जैसे ही ये नहीं होता है तो द्वारका अंदर से पूरी हिल जाती है कि ये कैसे नहीं हुआ। इसलिए वो इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, सीधी पहुंच जाती है मल्हार सरकार के पास और उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा देती है, भेदभाव का आरोप। क्या आप अपनी बेटी के साथ भेदभाव कर रहे हो? अपने पति पे ही आरोपों का सिलसिला शुरू कर देती है। मल्हार सरकार को इस चीज की उम्मीद नहीं थी दोस्तों। उनको नहीं पता था कि द्वारका इस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि जिस तरह से खंडेराव को ये कद मिला है, ये उपाधि मिली है, वो उसमें मल्हार सरकार ने पहले तो उनको माना ही नहीं था कि खंडेराव को नहीं भेजना है, जो हमने वीडियो में भी बातें की हैं बहुत सारी। मगर जब पेशवा सरकार से आती है, ये इच्छा जाहिर होती है और दरबार में भी लोग कहते हैं, तो वो होना ही था। इसलिए तो मल्हार सरकार ने द्वारका को भी कहा ये खंडेराव की खुद की कमाई है, आप समझते क्यों नहीं हो? तो यहाँ पे द्वारका फिर से पूरे अपने रुद्र रूप में आती है और बहुत कुछ सुनाती है बेटी को लेके, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। सीन तो आपने देखा ही होगा। बट जो मेन चीज इस सीन में समझने वाली है दोस्तों की, जाते जाते रुकती है, मुड़ती है और फिर कहती है कि अगर खंडेराव से कोई गलती होती है तो जिस तरह आपने उसको सम्मान दिया है उसी तरह आप उससे उसका मुआवजा भी लोगे। तो आपको मैं याद दिला दूं, जब 7 साल की सजा हुई थी खंडेराव को, जो मल्हार सरकार ने कहा भी, जो वो सजा हुई थी, वो भी पहले ऐसी ही कुछ लुकी छुपी धमकी दे के आई थी द्वारका मल्हार सरकार को कि अगर ऐसा हुआ तो भी वो रोते रोते ही उन्होंने कहा था, सरकार अगर ऐसा हुआ तो क्या आप अपने बेटे को भी पनिश करोगे, क्या आप उसको भी सख्त सजा दोगे? तो उन्होंने कहा था हाँ। तो फिर उन्होंने सजा दे भी दी थी। जबकि इस सीन में मल्हार सरकार ने खुद से कहा कि मैं पहले ही खंडेराव को इतना पनिश कर चुका हूं, मैंने उसको इतना रुलाया है अपने ही बेटे को, फिर भी आपको यकीन क्यों नहीं होता है कि मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं? मगर दोस्तों जो गलत सोचते हैं, जो खराब सोचते हैं, जिनकी सोच में, नीयत में ही खोट हो, उनको ये अच्छी बातें समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि उनको एक ही जीत दिखाई दे रही है, वो है उनके गुन्नू जी की जवाई साहिब को उस गद्दी पे लेके जाना जिसको वो डिजर्व ही नहीं करते हैं। इसलिए उसने साफ साफ धमकी दे दी पत्नी हक में लपेट के कि एक पत्नी होने के नाते मुझे इतना सा हक तो है कि मैं इस चीज की इच्छा रखूं कि अगर खंडेराव से कोई भूल होती है तो ये पॉइंट मल्हार सरकार के लिए सतर्क रहने वाला है कि पहले भी ऐसा कुछ कहा था और खंडेराव से भूल हो गई थी। अब ये चीज को रिवाइज करने का टाइम है कि मल्हार सरकार उस टाइम को सोचे और डेफिनेटली सोचेंगे, ऐसा नहीं। अब उनको भी सतर्क रहना पड़ेगा कि ये जो फिर से यही बात कह रही है और कहीं ये खंडेराव के आसपास ऐसा माहौल ना क्रिएट करे कि खंडेराव से कोई भूल हो जाए। तो अब देखना ये होगा इन आने वाले दिनों में कि मल्हार सरकार का खंडेराव को वो भूल करने से मना करने के लिए क्या क्या उनके होते हैं कोशिशें, क्या क्या वो कदम उठाते हैं, चाहे वो लुक छुप के उठाए, चाहे वो अहिल्या के थ्रू उठाए, चाहे कैसे भी करें, या परीक्षित के थ्रू उठाएं। क्योंकि अब जो सीन है, अब जो होने वाला है, उसमें एक बहुत बड़ी जो बात है कि खंडेराव की शराब की लत, और ये जो चीज है इसी में ओपन अप होगी कि इनको पता है या नहीं पता है।
अगर पता है तो पहले से उनके हाथ में पूरा का पूरा खंडेराव का जो वीकनेस है वो है कि शराब की लत। तो अब दोस्तों ये काफी जो है जद्दोजहद वाले दिन होने वाले हैं, क्योंकि जो धमकी दे के गई है खंडेराव के बारे में मल्हार सरकार को द्वारका पत्नी हक में लपेट के, वो धमकी के ऊपर वो अपना 100% देगी और उसके ऊपर 100% अहिल्या को और मल्हार सरकार को भी देना पड़ेगा, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। आप क्या कहते हो? इस धमकी से संभलना चाहिए, इस धमकी को बार बार सोचना चाहिए, उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन को लाना चाहिए, ये सब चीजें करेंगे मल्हार सरकार? या आपको लगता है कि जो भी आपको लगता है, मैं क्या बोलूं, आप जो भी सोचते हैं कमेंट के जरिए कहिएगा। मैंने तो अपनी बात कह दी है और इस दुआ के साथ कहिए कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सब चीजें हैं पहले से, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि जो हम सीरियल के थ्रू देख रहे हैं उसमें भी हम खंडेराव को, जिनसे हम जुड़ चुके हैं, अहिल्या जिनसे हम जुड़ चुके हैं, उनको हम तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। तो कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।